वेलकम गाइस। सबसे पहले तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूं जो आप लोगों को पीएम वाणी के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं देंगे, उसके साथ साथ में आप लोगों को देने वाले हैं पूरी कंप्लीट डिटेल कि इस बिजनेस मॉडल को किस तरह से आप लोग भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसमें जो है बिल्कुल बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है अपना बिजनेस स्लोली ग्रेजुअली बहुत बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं। तो आज हमारे इस चैनल पे सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर ऋषिकेश गरे जी का, जो कि इंडो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक गुरु मंजीत पे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ अपॉर्चुनिटी to interview you, and of course the you are going to give us a lot of value as a PM वानी जो हमारा आज का एजेंडा है। सर, कुछ सवाल हैं बिस्को बिकॉज मैंने कुछ समय पहले मेरे ऑडियंस को जो है ये पीएम वानी के बारे में बताया था। मेरे पास कुछ सवाल आए हैं आपके लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप उन सवालों को जो है आप एड्रेस करें सो दैट कि जिन लोगों के माइंड में इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को लेके डाउट्स हैं या उनके जो भी बिजनेस स्टार्ट करने में जो उनको इश्यूज आ रहे हैं वो ये रिजॉल्व कर सके। राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पीएम वाणी बेसिकली है क्या, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये पीएम वाणी का कॉन्सेप्ट जो है ये क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे मोटो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सो मच मंजित सिंह। आपने मुझे इस प्रोग्राम पे इनवाइट किया और आपके ऑडियंस के साथ हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये हमें काफ़ी खुशी हो रही है आपके चैनल पे आने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ बांटने के लिए। वी आर रियली ऑब्लाइज फॉर दिस अपॉर्चुनिटी यू हैव गिवन अस। आपका जो पहला सवाल है कि ये पीएम वाणी है क्या, तो उसका मैं आंसर थोड़ा एक बैकग्राउंड देके चेक करता हूँ। तो सब जो भी आईएसपीज है या कनेक्टिविटी का जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है, उसको हम लोग लास्ट माइल प्रॉब्लम बोलते हैं। लास्ट माइल प्रॉब्लम का अर्थ ये होता है कि जो बैंडविड्थ कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, वो बैंडविड्थ को आप हर एक कंज्यूमर के मोबाइल फोन या उसके लैपटॉप पे कैसे लेके जा सकते हैं। और वो जो लास्ट फेज होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है कोई भी आईएसपी के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो ये लास्ट माइल प्रॉब्लम जो है वो इंडिया का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो आजकल बहुत सारी जगह वाईफाई, पहले एडीएसएल नाम की एक टेक्नोलॉजी आती थी, जो एडीएसएल के राउटर्स हो जाते थे, वो आपको लास्ट माइल सॉल्यूशन जब आप वायर्ड कनेक्टिविटी करते थे। लेकिन अब सब जगह वाईफाई एक लास्ट माइल का एक सॉल्यूशन बन गया है। अभी सेकंड एक चीज है कि वाईफाई क्यों इतना पॉपुलर हो गया है। वाईफाई पॉपुलर होने के कारण ये है कि वाईफाई इज वन ऑफ द चीपेस्ट, वाइडली अवेलेबल एंड मोस्ट इजी टू यूज टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड में सब जगह वाईफाई के हॉटस्पॉट्स लग रहे हुए हैं। लाइक पूरे दुनिया में आप क्या कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 5 to 6 मिलियन हॉटस्पॉट्स लगे हुए हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमारे इंडिया में अभी वाईफाई हॉटस्पॉट्स की जो प्रमाण है वो बहुत ही कम है। तो हमारे गवर्नमेंट बहुत सालों से देख रही थी कि वाईफाई इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू गिव द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लेकिन इंडिया में उसका अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। उसके अलग अलग रीजंस है। एक तो है 4G नेटवर्क इंडिया में काफी सस्ता है, लेकिन आप 4G को देखोगे तो आप थोड़े कोई भी बड़े शहर के और बड़े रोड के थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको 4G का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी। और इसका मतलब है कि अपना जो आप बोलते हैं ना 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस या अपने रूरल एरिया में, तो इन सब लोगों को कनेक्टिविटी के बहुत चैलेंजेस आएंगे। और आप जानते होंगे कि आज कोई भी देश को तरक्की करनी है तो उसको कनेक्टिविटी इज लाइक लाइफलाइन फॉर एनी कंट्री। आपको कनेक्टिविटी रहेगी तो ही आपको कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, आपकी प्रगति हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया में अगर वाईफाई हॉटस्पॉट्स का प्रमाण बढ़ाना है, ये 70% लोगों को इंटरनेट के ऊपर लाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये पीएम वाणी
की जो प्रणाली है वो ज्वाइन की, ये प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया हुआ है। तो इस पीएम वाणी के खातिर ये आइडिया है कि लोग आईएसपी, सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी, इनफैक्ट आप किराना शॉप, कोई भी सलून हो, कोई चाय वाले की दुकान हो, सब जगह उनका ये आइडिया है कि यहाँ पे सब वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनेंगे, गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनेंगे और यूजर्स इजीली वाईफाई को कनेक्ट कर पाएंगे और इंटरनेट को कनेक्ट कर पाएंगे। ये बेसिक प्रीमाइस है पीएम वाणी का। सर काफी अच्छा आपने बता दिया, बट मैं सर यहाँ पे ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन लोग हैं, वैसे तो आपने बता ही दिया है क्या, लेकिन जो जनरल पब्लिक है जो सोसाइटीज में रहती है, अगर उनमें से कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है, क्या वो लोग भी इस पीएम वाणी का इस्तेमाल करके अपनी सोसाइटीज और या अपनी लोकेलिटीज जो भी हैं, क्या उन वहां पर भी ये सर्विस को यूज किया जा सकता है? डेफिनेटली, वही तो मेन ये है कि ये जो पीएम वाणी या वाईफाई की टेक्नोलॉजी है, वो उनको घर-घर, दुकान-दुकान या मोहल्ले में सब कोने-कोने में लेके आनी है। इसका वही मेन उद्देश्य है। तो आपका दुकान हो, कोई भी दुकान हो, ओके, आप कोई मोहल्ले में रहते हो, आप कोई भी जो पीएम वाणी के हॉटस्पॉट्स लगा सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उनको पहले आप जानते होंगे कि पुराने जमाने में हम लोग एक पीसीओ पे जाते थे और एसटीडी का कॉल कर लेते थे, दूसरी जगह करना है, उसको हम पीसीओ बोलते थे। तो अभी ये पीडीओ का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको पब्लिक डेटा ऑफिस बोलते हैं। तो आप ये पीडीओ कोई भी चला सकता है, जैसे पीसीओ कोई भी एक टेलीफोन की लाइन लेके पीसीओ चला सकता था और अपना बिजनेस, जिसको बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन जा सकता था, उसको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलिए या छोटा एंटरप्रेन्योर बोलिए, कोई भी कर सकता है। तो वैसे ही कोई भी एक इंटरनेट कनेक्शन लेके पीडीओ बन सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर अभी सपोज कर लीजिए कि अगर मैं इस पीएम वाणी को जो है ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं अपना सेटअप कर लेता हूँ, तो मेरी अर्निंग कैसे होती है, मतलब क्या तरीके हैं इसमें पैसा कमाने के? ग्रेट क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पहला ये ढूंढना है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो बराबर। हाँ, ये तो वो बोलते हैं ना, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। तो इसमें से ये चीज है कि आज आपने देखा होगा कि कंज्यूमर जो है, एंड यूजर है, वो डेटा हंग्री हो गया है, उसको डेटा चाहिए, राइट। उसको यूट्यूब वीडियो देखने हैं, उसको आजकल नेटफ्लिक्स देखने हैं, हॉटस्टार देखना है, मैच अगर इंडिया की मैच चल रही है, क्रिकेट मैच चल रही है, उसको लाइव स्ट्रीमिंग करना है। तो आपको जो ये कंज्यूमर है, लेट से आपकी चाय की दुकान है, तो आप एक पीएम वाणी का हॉटस्पॉट जब चलाएंगे वहां पे, तो आप कूपन से, या अभी हम लोग इवन अपना जो गूगल पे, पेटीएम जैसे जो सिस्टम्स है, उससे, जैसे आप चाय आजकल पेटीएम का एक स्कैन करके, वो क्यूआर कोड स्कैन करके करते हैं, उसी तरह से आप वाईफाई भी उससे ही खरीदेंगे। वो जैसे आप चाय के साथ बिस्कुट चाहिए कि चाय के साथ आपको एक वाईफाई भी मिल जाएगा, इस तरह का वो हो जाएगा। तो आपका ये एडिशनल रेवेन्यू हो जाता है। आपका चाय का दुकान तो चल ही रहा है, राइट। चाय का दुकान रहेगा तो आप उनको बिस्किट खेलेंगे, टोस्ट दिखाएंगे, उसके साथ आप बोलेंगे एक वाईफाई का बोर्ड रहेगा, आप वाईफाई भी के चाय के साथ कंज्यूम करो। ओके ओके ओके। सर अभी सपोज कर लो कि मैं इस सर्विस में, अगर मैं मान लो मेरे पास में किसी जगह पे लगा हुआ है पीडीओ, और मैं उस सर्विस को यूज कैसे कर सकता हूँ, मतलब मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा एज अ एंड कंज्यूमर, या मुझे उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, या फिर मैं कहीं पे सपोज कर लो जोधपुर में हूं तो मैं यहाँ पे उसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करके किसी दूसरी लोकेशन में जा रहा हूँ, वहां पर भी पीडीयू आपके अवेलेबल है, तो क्या मैं सेम मेरा जो रिचार्ज है या व्हाटएवर मेरा प्लान है, क्या वहां पर भी एप्लीकेबल रहेगा? अगेन वेरी वैलिड और वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि एक मेन फंडा और ये जो मेन प्रिंसिपल बोल सकते हैं पीएम वाणी का है, वो है कि कोई भी यूजर सीमलेसली रोम कर पाए एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट। ये नहीं होता तो पीएम वाणी को वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप एक जगह ही यूज करेंगे तो आप पूछेंगे, सबसे पहला सवाल आएंगे, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो क्या होगा, राइट। तो आपको कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो पीएम वाणी में एक
जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप इजीली रोम कर सकते हैं। आपका जो रिचार्ज आपने एक जगह किया होगा उसको यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जिस प्रोवाइडर से ले रहे हो, लेट्स से आप जोधपुर में हो, तो जोधपुर में आप एक मोहल्ले में यूज किया, दूसरी जगह जाए वहां पे भी पीएम वानी, तो आपको एक मोबाइल ऐप आ जाता है जो पीएम वानी का मोबाइल ऐप रहता है। वो आपको बता भी देगा आपके पीएम वानी के हॉटस्पॉट्स है कहाँ कहाँ, ओके। क्योंकि उसमें एक मैप रहेगा या उसमें एक लिस्ट रहेगी। आप उसको खाली ओपन करेंगे, वो आपको बताएगा आपके आजू बाजू में कितने पीएम वानी के हॉटस्पॉट्स हैं। राइट, आपको तो फाइंडिंग ऑफ हॉटस्पॉट्स आल्सो बिकम्स इजियर, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जाके लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा यहाँ पे वाईफाई है क्या, क्योंकि कोई पूछना नहीं चाहता है। वो एक है। दूसरा है कि जब आपका ये रिचार्ज है, आप जाके उस जगह यूज करेंगे दूसरी जगह, तो आपको खाली एक ही प्रोवाइडर के नहीं, आपको बाकी सारे प्रोवाइडर जो दूसरे जो प्रोवाइडर्स है उनके भी हॉटस्पॉट्स वहां पे नजर आएंगे, उनको भी आप कनेक्ट कर पाते हो। और ये दो जो प्रोवाइडर्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करेंगे, उसको रोमिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं। तो ये रोमिंग एग्रीमेंट्स एक प्रोवाइडर दूसरे प्रोवाइडर के साथ, मेरा कस्टमर आपके नेटवर्क पे आएगा तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप उसको बैंडविड्थ दोगे, आपका मेरे पास आएगा तो ये, इसको रिकंसिलिएशन भी बोलते हैं। तो ये सब करने का ये एक प्लान पीएम वानी में अवेलेबल है। ओके सर, अगर सपोज कर लो मैं ये जो पीएम वाणी का जो अपना खुद का हॉटस्पॉट सेट करना चाहता हूँ, सो इज देयर एनी बेसिक रिक्वायरमेंट व्हिच आई नीड टू मतलब वर्क ऑन? या आपको सी उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स है। एक है पीडीओ, पीडीओ का मतलब है पब्लिक डेटा ऑफिस, जो कोई भी एंड लाइक एक विलेज, एक एंटरप्रेन्योर जिसको बोल सकते हैं, या जिसकी दुकान है, जिसका एक लोकेशन है जहाँ पे आपको पीएम वानी लगाना है। दूसरा होता है पीडीओए, जिसको बोलते हैं पीडीओ एग्रीगेटर बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, वो एक नहीं, वो बल्कि बहुत सारे उसके मोहल्ले, जनरली वो आईएसपीज रहते हैं, क्योंकि आईएसपीज का एक पर्टिकुलर एरिया में उनका नेटवर्क रहता है, उनका फाइबर डाला हुआ रहता है, तो वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे उनका पूरा सर्विस देते हैं। तो अलग अलग पीडीओज अपने एरिया में कनेक्ट करेंगे। ओके, और वो पीडीओ ए जो रहता है उसको कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस है उनकी। वो एक सरल संचार नाम की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके उनको रजिस्टर करना है डीओटी के पास। उनको भी कुछ एडवांटेजेस है, मैं जो आपको अभी बताता हूँ पीडीओए को। और एक ऐप प्रोवाइडर बोलते हैं, वो एक रहते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स है, और इन सब के ऊपर सीडॉट नाम की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो सीडॉट इज काइंड ऑफ द मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर ऑल दिस पीएम वानी फ्रेमवर्क। दैट्स द आइडिया हियर। नाउ आप जब बोल रहे हैं कि जो पीडीओए रहता है, वो पीडीओए ये आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, लाइक पीडीओ को। तो आपको एक एक्सेस पॉइंट्स लगता है। बेसिकली आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन लगेगा और आपको एक एक्सेस पॉइंट लगेगा। ओके, ये दो आप लगा, और उनको पावर लगेगा बेसिकली। राइट, इतनी तीन ही रिक्वायरमेंट है एक कोई भी शॉप को या कोई भी आदमी को वाईफाई चलाने के लिए। जो पीडीओए है वो बाकी जो सॉफ्टवेयर और उनको बिलिंग सिस्टम ये जो है, वो पीडीओए आपको लेके आएगा। सर अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो आपकी कंपनी है इंडो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर सपोज कर लो कि कोई इसमें काम करना चाहता है, अपना सेटअप करना चाहता है, तो ये आपकी कंपनी जो है ये किस तरह से इसमें हेल्प कर सकती है? हम इंडियो नेटवर्क्स ये जो कंपनी है वो बेसिकली हम जो कोई भी पीडीओए है, कोई भी आईएसपी है, वो अगर आईएसपी अपने अपने एरिया में पीएम वानी नेटवर्क खड़ा करना चाहता है, तो उसको जो असिस्टेंस लगता है, उसको जो टेक्निकल असिस्टेंट रखता है, इवन इनफैक्ट कंसल्टिंग है, मीन्स उनको हेल्प करना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ जाके उनको अप्रूवल्स लेने हैं, वो सब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके उनके लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो पीएम वानी कंपैटिबल हार्डवेयर जो है हम लोग वो सेल करते हैं उनको। हाँ, उसका जो सॉफ्टवेयर है, पीडीओए को जो सॉफ्टवेयर लगता है, उसको एक AAA सर्वर लगता है, उसको लॉग्स मेंटेन करने का जो डीओटी कंप्लायंस, जिसको टीआरआई के कुछ नॉर्म्स है, उनको कंप्लायंस करने के लिए जो लॉग सर्वर वगैरह लगता है, वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
और उनको इनफैक्ट हम लोग मोबाइल ऐप लगता है, पीएम वाणी का जो मोबाइल ऐप मैंने जिक्र किया था पहले, वो जी। भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये सब चीज हम लोग व्हाइट लेबल करके देते हैं। मीन्स हम एक ये हमारा ये मंसूबा है कि जो पीडीओए है और जो आईएसपी है, जो उनको ये बिजनेस चालू करना है, उनको ये जो पूरा सिस्टम है चाहिए होगा, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसके जो भी हेल्प चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, उनको कोई हेल्प चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपको हमारे साथ जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरा एंड टू एंड हम लोग समझाएंगे, राइट। और आपको जो टेक्नोलॉजी लगती है वो एनेबल करके दे देंगे हम। ओके। सर, अगर मैं पीडीओ बनना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है? जी। आपको जो पीडीओ है, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। ओके। उसमें एक हार्डवेयर आ जाता है, और उनको जो थोड़ा बहुत वायरिंग है, केबलिंग है, ये सब जो रहता है उसका एक कॉस्टिंग आता है। वो माउंटिंग करना पड़ता है कहीं पे, आउटडोर एक्सेस पॉइंट है तो, जी। राइट। ये सब आपको बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और इसका मीन्स आप आरओआई भी काफी क्विक है। अगर आपका बिजनेस वहाँ पे अच्छा चल रहा है तो आपको आरओआई काफी, मीन्स हमारे एस्टिमेट से 6 to 8 months में आरओआई आपका आना चाहिए आपको। ओके। मान लीजिए मेरे पास अभी मुझे मल्टीपल लोकेशंस पे जो हमारे एक्सेस पॉइंट्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं, मुझे पीडीओ लगाने हैं। तो उसके लिए मुझे कोई बैंडविड्थ आपकी तरफ से भी कोई सपोर्ट मिल सकती है क्या? इंडियो नेटवर्क की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकती है क्या बैंडविड्थ के लिए? हाँ, मीन्स हम लोग आईएसपी नहीं है, हम लोग जी। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। जी। लेकिन हमारे काफी सारे पार्टनर्स हैं जो आईएसपीज है। सो आप अगर कोई भी एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं, और हम लोग उस एरिया के जो आईएसपीज है या वहाँ के जो पीडीओ है, उनके साथ आपको कांटेक्ट में करा देंगे, ताकि आप उनको कांटेक्ट करके और आप वहाँ पे अपना पीडीओ लगा सकते हो। जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ये काफी रीजनल लोग है, वहाँ पे आपको सर्विस देनी है, आपको सपोर्ट देना है। तो वी एज अ कंपनी वी एनेबल जो लोकल आईएसपीज हैं, उनको हम लोग एनेबल करते हैं। तो विल पुट यू इन टच विद द आईएसपीज इन दैट रीजन, सो दैट वो आपको हेल्प करेंगे वो आपको इंस्टॉल करने के लिए। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन सर कि मान लीजिए कि मैं एक पीडीओ बन जाता हूं और मैंने अपना नेटवर्क कुछ हद तक स्प्रेड कर लिया है, मेरे पास अभी काफी सारे पीडीओज हो गए। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पीडीओ से पीडीए में अपग्रेड करना चाहता हूं तो दैट इज पॉसिबल? हाँ, मीन्स अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपको पीडीओ से पीडीओए होना है। जी। यस, यस। सो उसके लिए मीन्स आपको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। डीओटी के साथ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सी डॉट की एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आपको कुछ आपकी एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। वो सब आपको कंप्लीट करके आप पीडीओए हो सकते हैं। ओके। अब सर लास्ट एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपकी इंडियो नेटवर्क से हम टच में आना चाहते हैं, इसको पूरा अपने सेटअप करवाना चाहते हैं, तो कोई आपका स्पेसिफिक एरिया या कोई स्टेट्स हैं जहां से हम आपको टच में आ सकते हैं, या पैन इंडिया कहीं से भी हम आपको अप्रोच कर सकते हैं? आप लोग हमें पैन इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे काफी सिटीज में हमारे रीसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जी। आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन जो पीएम वानी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनसे टच में करेंगे। हमें डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं sales@indianetworks.com पे। तो आप ईमेल करके हमें आपकी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे, और आपको अगर कोई पीडीओ ए के साथ कांटेक्ट में करना है तो आपको रिप्लाई करेंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। हमारी एक वेबसाइट है आपके www.indionetworks.com, उसमें पीएम वानी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या लगता है, कैसे वर्क होता है ये सब। ओके। सर, इसके लिए कोई ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पीडीओ लेवल पे क्या कोई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, पीडीओ लेवल पे आपको कोई भी ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। खाली आपको आपका जो ये सॉल्यूशन है वो आपको सेल करना है
आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनको वाउचर्स हो या उनको रिचार्ज हो, आपको सेल करना है। खाली वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है। इसके और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है। आपको कोई भी एक्सेस पॉइंट है, वो एक्सेस पॉइंट को आप ऑन करके उसको ऑन रखना है। उसमें कुछ दिक्कतें आती है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम आता है कि आपने जो पीडीओ है उनको कॉन्टैक्ट करके उसको सर्विस करना है या सपोर्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। सर बीइंग सर्विस प्रोवाइडर, क्या मुझे जो लोग भी मेरे कस्टमर्स हैं, क्या उनको रिचार्ज मेरे से करवाना पड़ेगा कोई, या फिर डायरेक्ट कोई ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल है? नहीं, नहीं, हम लोग डायरेक्टली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जी। डायरेक्ट पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेटेड है। सो ओके। आप पेमेंट गेटवे से मीन्स आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास। जैसे आपको बोला हमने जल्दी ही वो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन लेके आएँगे। जैसे आप कोई भी गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं, उसी तरह आप पीएम वानी का भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो जनरली स्पीकिंग आप सब कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है अभी इसमें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और वाकई बहुत अच्छा आपने जो है पूरा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। एंड आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे, और जिनको भी सेटअप करने हैं, या फिर आप लोग जो है टेक गुरु मंजीत, हमारे इस चैनल पे भी जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो सर ने ईमेल आईडीज दिए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप लोग जो है डायरेक्टली इंडियो नेटवर्क से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे थ्रू भी सर तक पहुंचना चाहते हैं, या इनका आपको कोई इस तरह का सेटअप करवाना है कहीं पे, तो डेफिनेटली टेक गुरु मंजीत की जो टीम है टेक्निकल वाली, वो डेफिनेटली आपको सर तक पहुंचने में हेल्प करेगी, और आपका बिजनेस को सेटअप करवाने में भी जो है हेल्प करेगी। जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे भी बात कर सकते हैं, और डेफिनेटली सर ने अपना ईमेल आईडी दे दिया, आप उस ईमेल आईडी के जरिए भी अपने सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। एंड आई रियली थैंक यू सर फॉर टेकिंग अ टाइम, कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इतनी अच्छी डिटेल जो है प्रोवाइड करी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। Thank you so much, Manjit, and we look forward to hearing from all your audience. जो श्योर मदद करेंगे हम लोग जरूर। Thank you जी, so much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।